नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कभी कभी एकांत में जब हम बैठे हुए होते हैं या फिर यूं भी सारे दिन, आप थोड़ा विचार कीजिएगा, ज़्यादातर या तो व्यक्ति अपने अतीत में रहता है या अपने भविष्य में रहता है। अतीत ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आदि आदि। और भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो कैसे होगा, आदि आदि। वर्तमान को छोड़कर अतीत या भविष्य। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है, अतीत वह है जहाँ से हम जीवन जीने की शिक्षा लेते हैं और भविष्य वो है जहाँ हम इन शिक्षाओं का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, अतीत में चाहे कितनी भी बुरी बातें हुई हो, हम उससे शिक्षा लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। वर्तमान में ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें उन शिक्षाओं के आधार पर कि हमारा भविष्य उज्जवल बनता चले, न कि केवल पास्ट का रोना रोते रहें और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर के चिंतित रहें। तो आपका भविष्य सुंदर से सुंदर हो, उज्जवल से उज्जवल हो। आप पास्ट की शिक्षाओं को भली भांति अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कोई भी व्यक्ति किसी बात को किस तरह से समझता है, ये उसकी मानसिकता पर आधारित है। कोई दूसरों की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट महसूस करता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ का और मानसिकता का ही तो है। परंतु ये भी सत्य है कि दूसरों की थाली से खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और दूसरों के साथ बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से और बुद्धि को शुद्ध ज्ञान से भरपूर रखें। कहा भी जाता है कि अच्छी बातें सोचिए, कहिए अच्छी बात, अच्छाई अच्छी लगे, दिन हो चाहे रात। तो अच्छे बनिए, सच्चे बनिए और अच्छाई की सुगंध बिखेरिए। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जीवन के प्रति बुरा रुख या नज़रिया रखना एक पंचर टायर के समान है, जिसके साथ आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया पंचर हो जाए, क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? आपको ठहरना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। ऐसे ही यदि नज़रिया, रवैया हमारा चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति नकारात्मक है, बुरा है, तो हम थम से जाएंगे, रुक से जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि लोग बुरे हों, परिस्थितियाँ बुरी हों, और यदि हैं भी तो हम अपने अच्छे नज़रिए के साथ उन्हें बदल सकते हैं या कम से कम अपनी गति को थमने से रोक सकते हैं। तो मित्रों, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस नज़रिए के साथ क्यों ना हम जीवन में आगे से आगे बढ़ें। आप पाएंगे कि ये नज़रिया आपके अंदर उत्साह भी कायम रखेगा और आपको सतत आगे भी बढ़ाएगा। तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें इन्हीं कामनाओं के साथ। आइए हम भी बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी स्टेज पर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। हमें गला ख़राब होता है, पेट में इन्फेक्शन होता है, स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन में इन्फेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मेन मुख्य प्रॉब्लम जो आज आ रही है सारे विश्व में, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 60s में, 70s में जब हम एक सल्फाडाइजिन की गोली से सभी तरह के इन्फेक्शन ठीक हो जाते थे, गले का इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन ठीक हो जाता था। और फिर बाद में टेट्रासाइक्लिन्स आई, फिर बाद में क्लोरामफेनिकोल टाइफाइड बुखार के लिए आया और वो 100% इफेक्टिव था। और अब देखिए, जैसे जैसे अब समय बीत रहा है तो लोगों को कोई भी इन्फेक्शन, जो दवाई हम यूज़ करते थे, आज वो काम नहीं करती हैं। बहुत ही महंगी एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं और उनसे भी थोड़ी देर में रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये जो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक, या कहें वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस वीक, 18 से 24 नवंबर हम मना रहे हैं इस साल। दोस्तों, इसमें यही हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है
कि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे इवन मलेरिया देख लीजिए आप, मलेरिया में जो पहले क्लोरोक्विन वंडरफुल काम करती थी, आज क्लोरोक्विन से 60-70% लोग काम नहीं करती हैं एंटीबायोटिक वो। इसी तरह से एंटी फंगल जो फंगस हो जाती है, स्किन पे हो जाती है, लंग्स में हो जाती है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, फंगस की दवाइयाँ, वो जो पुरानी दवाइयाँ थी वो काम नहीं कर रही हैं, नई दवाइयाँ बहुत महंगी दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ रही हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो बहुत कॉमन बीमारी है, उसमें भी देखिए आज जो पुरानी दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं। अधिकतर ये जो है अपना AKT रेजिस्टेंस, एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेज आ गए TB के। ये अवेयरनेस क्रिएट करें, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन हो ओवर द काउंटर ड्रग ना लें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई लें, और जब तक डॉक्टर आपको कहे 7 दिन या 10 दिन, जब तक कितने दिन तक कोई इन्फेक्शन कंट्रोल हो पूरा, तब तक वो दवाई लें। जो ट्यूबरकुलोसिस की दवाई 6 महीने तो 6 महीने पूरी दवाई लें, जो भी इन्फेक्शन की दवाई प्रॉपर लें, ताकि वो इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाए और हमें वापस ड्रग रेजिस्टेंस ना हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो। इस हफ्ता हम यही जागृति पैदा करें अपने समाज में, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स में, स्पेशली बच्चों में। हमें जो भी मेडिसिन हम प्रॉपर ढंग से डॉक्टर की एडवाइस पर लें, पूरी लें, तो हम इस तरह के रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश, आनंद और उत्सवों का देश। हर दिन कोई ना कोई पर्व हमारे देश में मनाया जाता है। दिवाली का सुंदर त्यौहार हम मनाकर आए हैं और आज है छठ पर्व। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश में ये पर्व मनाया जाता है और भारत के अलग अलग भागों में भी आज ये पर्व बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। छठी माँ की पूजा की जाती है, सूर्य देव की भी पूजा की जाती है, माताएं व्रत रखती हैं और बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान भी हमें खाने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर और गहन मर्म है इस पर्व के पीछे। क्या मर्म है, उसी के लिए एक सुंदर सा वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, आइए देखें। कार्तिक मास का ये छठा दिन और जिसकी शुरुआत होती है चौथ से सप्तमी तक, ये महापर्व के पीछे एक भाव यही है कि सूर्य देवता के प्रति हमारी कृतज्ञता, और इसीलिए छठ महापर्व जैसे ही आरंभ होता है तो सूर्य उदय की पूजा नहीं, लेकिन जब सूर्य अस्त होता है उसकी पूजा करते हैं। अर्थात कि जिस सूर्य से जीवन है, आज सूर्य है तो भोजन मिलता है, अनाज पकता है। इसीलिए इस दिन पर विशेष, इस महापर्व के पीछे यही भाव है कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे, कभी कोई बीमारी न आए, परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की अगर मुसीबत आए तो हर मुसीबत को पार करने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तभी कहा जाता है कि खाली स्वयं संतुष्ट रहे इतना नहीं, लोग हमसे संतुष्ट रहे इतना नहीं, लेकिन हमारा जीवन इस क्वालिटी का हो कि ईश्वर भी मुझसे संतुष्ट होकर के ईश्वर का दुआओं का हाथ मेरे ऊपर आ जाए। ये मेरी सच्ची कृतज्ञता ईश्वर के प्रति होगी कि जो उसने दिया है, जो उसने सजाया है, श्रृंगार किया है, वो मेरे जीवन से प्रत्यक्ष अनेकों के लिए उदाहरण बन जाए, आदर्श बन जाए। ये हमारी कृतज्ञता है। तो ये है सुंदर भावार्थ छठ महापर्व का। आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और हृदय से ये पर्व की शुभ बधाइयां आप सबको। मित्रों, जिस तरह अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, सिर्फ रोशनी ही ये कार्य कर सकती है, वैसे ही नफ़रत से नफ़रत को नहीं मिटाया जा सकता, सिर्फ प्यार ही ये कार्य कर सकता है। तो क्यों ना मित्रों, हम प्रेम का ही आदान प्रदान करें। प्रेम से कहा जाता है कि पत्थर को भी मोम किया जा सकता है। प्रेम से कैसे भी नफ़रत की दीवारों को गिराया जा सकता है। प्रेम का जो पाठ है वो हर व्यक्ति समझता है
और यही प्रेम का सुंदर संदेश, प्यार के सागर परमात्मा का सुंदर संदेश ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को प्रदान कर रही हैं। हर एक के हृदय में प्रेम का सुंदर जो भाव है वो जागृत कर रही हैं, ताकि नफ़रत दूर हो और सारे संसार में प्रेम की गंगा प्रवाहित हो। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। वर्तमान समय डायबिटीज की बीमारी बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण हमारे गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या है। और इसी विषय की जागृति देने हेतु ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित उत्कल हॉस्पिटल में वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग मेडिटेशन पर प्रकाश डालने हेतु मुख्य रूप से भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी दुर्गेश दीदी को मुख्य वक्ता के रूप में निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पगुच्छ भेंट देकर की गई। इस मौके पर दुर्गेश दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी औषधि है जो हमारे खराब दिनचर्या को बदलकर हमारे मन को शक्तिशाली और एक बेहतरीन जीवन शैली प्रदान करती है। कार्यक्रम में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञान जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राणबंधु जी एवं अन्य स्टाफ मेंबर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मित्रों, चलते चलते एक और बहुत प्यारी सी गहन सी बात। हम तब आगे नहीं बढ़ते जब जीवन में सब कुछ आसान होता है, सहज होता है, बल्कि हम तब आगे बढ़ते हैं जब जीवन में चुनौतियां होती हैं। आप सब भी अनुभवी होंगे कि जब रास्ता बिल्कुल सपाट हो, साफ हो, तब तो कोई भी ड्राइविंग कर लेता है, लेकिन अच्छा और कुशल ड्राइवर उसको माना जाता है जो बहुत भीड़ भाड़ भरे स्थान पर भी बहुत ही कुशलतापूर्वक अपनी गाड़ी को निकाल लेता है, मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि चुनौतियां हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि ये माने कि ये मुझे कुशल ड्राइवर बनाने के लिए आया है, आगे से आगे बढ़ाने के लिए आया है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।